मुझे मोहम्मद साहब ये बताइएगा कि ये जो आपके मौज़म भट्ट साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के मामले में कि पीपल्स पार्टी से अलायंस की जो तजवीज़ दे रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ अंडर डिस्कशन है? क्या ऐसी कोई बात हो रही है, चल रही है पार्टी के अंदर? और जिस तरह अभी अज़मा साहिबा ने भी रेफर किया कि चेयरमैन पीटीआई जो इस वक़्त हैं गौहर साहब या हैं नहीं, जो भी उनका स्टेटस है, तो वो कुछ बात कर रहे होते हैं, आप कुछ कर रहे हैं, पार्टी के अंदर कुछ और बात हो रही होती है। तो हम क्या समझे ये पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयान आ गए कि या दोनों नाअहल होंगे या दोनों अहल होंगे। इस किस्म का बयान उनकी तरफ से भी आ गया और फिर कुछ बयानात की सूरत में कुर्बत बढ़ती दिखाई दे रही है। वो पीएमएलएन पर अपने नश्तर ज़्यादा बरसा रहे हैं। पीटीआई के लिए रिलीफ ढूँढ रहे हैं इन अ वे कि जी उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या उनको जो है वो रिलीफ मिले। योर टेक ऑन। देखिए, इस तरह है, मैं चूँकि बाय प्रोफेशन मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन पिछले 3 साल में मैंने कुछ थोड़ा बहुत जो पार्लियामेंट में बैठ के कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश की हैं, उसमें एक चीज़ मेरी समझ में आई है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या सबसे सुपीरियर चीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट वायलेट नहीं कर सकती, एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास नहीं कर सकती, एक्ट को जो रूल्स हैं वो बाईपास नहीं कर सकते और रूल्स को रेगुलेशंस बाईपास नहीं कर सकते। तो अब अगर हम कोई ऐसा एक्ट बनाने की कोशिश करें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, अगर उसको बाईपास करने की कोशिश करें, वो हम नहीं कर सकते। बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन अगर हम एक चीज़ को करना चाहते हैं, हम फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं कि आर्टिकल 62(1)(f की तशरीह बेहतर तरीके से हो जाए, तो हमें आर्टिकल 62(1)(f के अंदर एडिशन करना पड़ेगा कि इसकी मियाद इतनी है और हम उसकी जो खामोशी है उसको तोड़ेंगे, उसकी वजाहत करेंगे। फिर उस वजाहत करने के बाद ये इलेक्शन एक्ट 232 बीच में पूरी तरह लागू हो जाएगा। अब अगर हम ये समझते हैं, अब ये याद रखें पार्लियामान सुप्रीम है ना, तो पार्लियामान कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए आपको पोस्ट 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आप उसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं, उसको चाहे वो रिट्रोस्पेक्टिव कर ले चाहे प्रोस्पेक्टिव कर ले। नॉर्मली कोई एक्ट रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज ले आए तो हम उसको किसी तरीके से बीच में कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहां 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मैंने जब कहा था कि मैं सर बिलावल के बयान पे है ना, बिलावल साहब जो कह रहे हैं क्या कुर्बत हो सकती है, कोई क्लोज हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे से? अब मैं बता, देखिए मैं समझता हूँ, देखिए मेरा ये है कि सबसे पहले तो मेरे लिहाज से आज के दिन अगर ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश कर रही है या रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है हम किस तरीके से वो कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि अगर ये खामोश है तो फिर हम क्या करें, अगर वो नहीं है तो फिर क्या करें। एंड में ये याद रखें, इट इज़ नॉट अबाउट कि वो मेरे हक में फैसला दे या मेरे खिलाफ फैसला दें। इट इज़ अबाउट दे नीड टू डू जस्टिस विद द सिस्टम। अगर ये उनका इख्तियार नहीं है चेंज करना, उनको नहीं चेंज करना चाहिए। अगर ये उनका इख्तियार बनता है और वो कह सकते हैं, वो रेफर कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि इसको पार्लियामान को देखना चाहिए और पार्लियामान को छोड़ देते हैं, ये पार्लियामान का इख्तियार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके एड्रेस कर सकती है। और जब मियाँ साहब की पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से आ जाए, अगर आ जाए तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं लेट्स सपोज इफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, नॉट इफ, व्हेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आएगी, मैं उन लोगों में से पहला बंदा हूँगा जो इसको चेंज करने की कोशिश करेंगी। और अगर उसका बेनिफिशियरी मियां नवाज शरीफ हो जाते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन प्रिंसिपल मैं इसके खिलाफ हूं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये किया जा रहा है मैं उसके भी खिलाफ हूं। ये तरीका ठीक नहीं। और मैं ये समझता हूं जो कादिर साहब कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं, हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि इसको होना नहीं चाहिए, लेकिन इसका तरीका वारदात वो नहीं है जो नून लीग करना चाह रही है। उन्होंने जैसे अपने आप को ये याद रखे कि जिस तरीके से उनको आके सरेंडर करना था जेल में, लेकिन वो बगैर सरेंडर के हो गए थे, वो गलत तरीका था सही काम करने का। सही काम करने का सही तरीका था जेल चले जाते, वहां से सरेंडर कर लेते, एक दिन बाद तकरीर कर लेते। केड़ी वो तकरीर उनको देख कर लोग आए, वो तो लोगों को चौथी बार वजीर आज़म बनने से पता ही नहीं था कि कौन तकरीर कर रहा है।
तो बेसिकली आप लोग ये चाहते हैं कि चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले मियां साहब रुकें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस देखिए और उसके बाद जो है फैसला होता है। आजम साहब ये बताइएगा कि ये जो बिलावल साहब ने बयान दिया है कि दोनों अहल या दोनों नाअहल होंगे, इससे क्या मतलब पीएमएलएन ले रही है? क्योंकि बजाय पीएमएलएन को लग रहा है कि वो कंफर्ट जोन में जाते जा रहे हैं, उनके केसेस खत्म होते जा रहे हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है, और पीटीआई को लग रहा है कि हमारा सारा जो है वो गेम ऑफ कर दिया गया है, हमें जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, ना लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही। लेकिन बिलावल साहब देख रहे हैं कि दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे, ये क्या माजरा है? माजरा बड़ा क्लियर है, आपको पता है ये मतलब बहुत माइल्ड भी करके कहूं तो ये बुग़्ज़ नवाज शरीफ है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, कि बजाय इसके कि एक तरफ कहते हैं हमने नई सियासत करनी है, हमने साफ सुथरी सियासत करनी है, हमने इल्जाम तराशी नहीं करनी, दूसरी तरफ जब खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो गुफ्तगू ऐसी करते हैं कि जिससे बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये कहना क्या चाहते हैं, इनका मसला क्या है, ये क्यों नहीं आवाम को मंशूर बताते अपना, ये क्यों नहीं लोगों को जो है वो उनके मसाइल की बात करते, इनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है और फिर बिलो द बेल्ट जाके करना है। दूसरों की बीमारियों पे मजाक उड़ाने के वक्त जो है वो उनको बड़ा हर दफा करते हैं, हम रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हैं, लेकिन क्या जरदारी साहब दुबई में जाके इलाज नहीं कराते? क्या दुबई में जरदारी साहब का इलाज नहीं होता है? अभी सिराज के ऊपर भी आप जो है बीमारियों को भी आपने, अगर इस लेवल पर पीपल्स पार्टी की सियासत आ गई है कि आपको बीमारियों पे और लाशों पे और उस पर सियासत करनी है, तो गुड फॉर देम, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन एक बात जो दूसरी मुझे जो वो कह रहे हैं हमने एनआईसीवीडी बनाया है, वहां पर जाकर इलाज करवा लें, अगर दिल का कोई प्रॉब्लम होता है, बहुत अच्छा अस्पताल हमने बनाया है, बाहर क्यों चले जाए? हाँ, वो जुम्मा 8 दिन का अस्पताल बनाया है एक, वो अस्पताल ही सिर पे लेकर जो टोकरा लिए फिर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर जो थर में लोग बच्चे मरते रहे, जो इनकी बैशिंग हुई पिछले 10 साल कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जो है पिछले दौरे हुकूमत में 2-1 अस्पताल बना लिए, उसके ऊपर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, लेकिन उस अस्पताल को खिदमत खल्क के लिए इस्तेमाल करें ना, उसको सियासत के लिए इस्तेमाल करना है। फिर इमरान खान में इनमें जो है वो क्या है, फर्क क्या है? और आप दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाते हैं, जब आप खुद जो है आपके हर बुजुर्ग है, आपके घर में भी बुजुर्ग हैं, वो भी बीमार होते हैं, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर आप इमरान खान के लेवल पे उतरना चाहते हैं, उस हद तक उतर के ट्रोलिंग और अब वो करना चाहते हैं, तो फिर मतलब मैं क्या ही कह सकती हूँ। लेकिन एक बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज जो है अदालत ने ये भी कहा, जो रिमार्क्स के मुताबिक हमारे मंदोखेल भाई के, उनके अंदर उन्होंने कहा कि आप कत्ल की सजा आईने पाकिस्तान में लिखी है? जवाब है नहीं। तो ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है ना, ये इसीलिए होती है कि जो चीजें आईने पाकिस्तान में हर चीज नहीं लिखी जाती, आईने पाकिस्तान के नीचे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है जिसने इन चीजों को कैटर करना होता है। अगर ये इतना गलत होता ना इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम, तो आज वो उड़ा देते। वो बार बार क्यों कह रहे हैं, वो बार बार क्यों इलेक्शन एक्ट के साथ खड़े हो रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, उसने ये कानून बना दिया है, अब हमारे कुछ करने की जरूरत क्यों है? और उनको बार बार कहा जा रहा है कि नहीं जी, ये जो फैसले पहले आए हैं, इस कंफ्यूजन को आप दूर कर दें तो बेहतर होगा, वरना आधे रिटर्निंग अफसर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेंगे, आधे जो है वो इलेक्शन एक्ट को लेंगे। सो ये बहस हो रही है। इलेक्शन एक्ट अगर इतना बुरा लग रहा होता ना, और अगर बिल्कुल खिलाफ होता, आइन के खिलाफ होता, तो वो अभी तक उड़ा दिया गया होता, जैसे उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस जो है उसके अंदर उन्होंने उसको खत्म कर दिया था।